जय हिंद दोस्तों, आरपीवीर स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ दिसंबर 2025 के राजस्थान करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण की क्लास, जिसमें 100 से ज़्यादा क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे और उनके बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे। और साथ में पढ़ेंगे कि प्रमुख पुरस्कार है, खेल परिदृश्य है, चर्चित व्यक्ति है, चर्चित स्थान है, प्रमुख सम्मेलन है, प्रमुख नियुक्तियाँ और प्रमुख महोत्सव, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पॉपुलेशन फर्स्ट की ओर से राजस्थान की किस महिला रिपोर्टर को लाडली मीडिया अवार्ड एंड एडवर्टाइजिंग अवार्ड फॉर जेंडर सेंसिटिविटी 2025 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये कविता स्वामी। इसके बारे में हम डिटेल से देख लेते हैं कि दैनिक भास्कर नागौर संस्करण की रिपोर्टर कविता स्वामी को लैंगिक संवेदनशीलता और सामाजिक सरोकारों पर उनकी बेहतरीन पत्रकारिता के लिए प्रतिष्ठित लाडली मीडिया से एडवर्टाइजिंग अवार्ड फॉर जेंडर सेंसिटिविटी 2025 से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान समारोह मुंबई में स्थित टाटा थिएटर में आयोजित हुआ है और यह अवार्ड दिया पॉपुलेशन फर्स्ट संस्था द्वारा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के सहयोग से प्रदान किया जाता है। पुरस्कार के 15वें संस्करण में देश के 14 राज्यों से कुल 97 मीडिया प्रोफेशनल को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की चर्चित खिलाड़ी सुनीता चौधरी का संबंध किस खेल से है? ये है वुशु खेल से संबंधित है और जालौर की रहने वाली है और वुशु प्लेयर है। इनकी उपलब्धि यह है कि इन्होंने बाटोमी इंटरनेशनल ओपन वुशु कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर दिल्ली नई रेल सेवा का शुभारंभ 29 नवंबर 2025 को जैसलमेर स्टेशन से किया गया है। इस नई सेवा का कौन सा नाम घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस, स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस। इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। जैसलमेर दिल्ली नई रेल सेवा का शुभारंभ 29 नवंबर 2025 को जैसलमेर स्टेशन से किया गया है। रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव और संस्कृति एवं पर्यावरण मंत्री गजेंद्र शेखावत ने स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है और इसका नाम किया गया है स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत स्काउट व गाइड द्वारा डॉक्टर अखिल शुक्ला को कौन सा सम्मान प्रदान किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिल्वर एलिफेंट अवार्ड सम्मानित किया गया है। इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। भारत स्काउट व गाइड की ओर से राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड के राज्य आयुक्त अधिवक्ता डॉक्टर अखिल शुक्ला को सिल्वर एलिफेंट अवार्ड प्रदान किया गया है। यह सम्मान उत्तर प्रदेश के राजभवन में प्रदान किया गया है। तो इनका योगदान क्या है? कि तो इनका योगदान यह है कि अग्रणी डॉक्टर अखिल शुक्ला रक्तदान प्रेरक के रूप में जाने जाते हैं। ये ब्लड डोनेट सोसाइटी में हिंदी प्रचार संस्थान के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने हाल ही में कौन सा प्रतिष्ठित टूर्नामेंट जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गवर्नेंस गोल्ड कप, गवर्नेंस गोल्ड कप। इसके बारे में कुछ डिटेल देख लेते हैं। सिक्किम के प्रतिष्ठित गवर्नेंस गोल्ड कप में क्लब ने पहली बार हिस्सा लिया है। शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम ने टूर्नामेंट में चैंपियनशिप बनने का गौरव प्राप्त किया है। फाइनल मैच में सर्विसेज FC को 1-0 से इन्होंने हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में आयोजित 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी में किस राज्य ने ओवरऑल में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर राजस्थान। इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। भारत स्काउट गाइड राष्ट्रीय मुख्यालय जो नई दिल्ली में स्थित है के तत्वाधान में 23 से 29 नवंबर तक उत्तर प्रदेश में आयोजित 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी में राजस्थान ने इतिहास रचते हुए सर्वोच्च शील्ड पताकाएं और ओवरऑल में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। समापन समारोह में डॉक्टर अनिल कुमार जैन ने राजस्थान दल को सर्वोच्च अवार्ड की शील्ड व पताकाएं प्रदान कर सम्मानित किया गया है। राज्य के मुख्य आयोजन आयुक्त कौन निरंजन आर्य के निर्देशन में 1703 स्काउट गाइडों के दल ने सहभागिता कर अद्वितीय प्रदर्शन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 नवंबर 2025 को भोपाल में आयोजित लोकप्रिय टॉक शो जिंदगी लाइव राजकुमार केसवानी सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋचा अनिरुद्ध ने। इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। राजकुमार केसवानी सम्मान 2025 सम्मानित ऋचा अनिरुद्ध पहचाने की जानी मानी न्यूज एंकर है और सामाजिक कार्यता और प्रेरक वक्ता है। लोकप्रिय टॉक शो जिंदगी लाइव सभी 6 सीजन में सर्वश्रेष्ठ टॉक शो से सम्मानित है। समारोह हुआ था 26 नवंबर 2025 को और स्थान हुआ था भोपाल MP में। और अवसर है कि पत्रकार राजकुमार केसवानी के 75वें जन्म दिवस पर इनको प्रदान किया गया और पुरस्कार में 1 लाख रुपये और प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह इनको दिया गया। और राजकुमार केसवानी भोपाल गैस त्रासदी के समय रहते तथ्यपरक खुलासा इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान में प्रदेश कितने जल संरक्षण संस्थाओं का निर्माण हुआ है? तो ये है 14,500 जल संरक्षण संस्थाओं का निर्माण हुआ है। इसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। भजनलाल शर्मा ने मार्गदर्शन में संचालित इस अभियान में प्रदेश में लगभग 14,500 से अधिक जल संरक्षण संस्थाओं के लिए निर्माण से वर्षा जल को सहेजने की परंपरा को प्रोत्साहन देने के साथ ही राजस्थान को जल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प को गति मिल रही है। नेक्स्ट मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के लिए एक समिति गठित की गई। इसमें कितने सदस्य होंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 31 इसमें सदस्य होंगे।
इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में अध्यक्ष कौन बनेगा, तो वो मुख्यमंत्री बनेगा। समिति गठित होगी और अभियान के सुचारू संचालन और प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 31 सदस्य क्रमभूमि से मातृभूमि अभियान समिति के गठित की गई। अभियान का जो नोडल विभाग होगा वो है भूजल विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन यूथ वुमेन ट्रॉफी अंडर 17 में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने भाग लिया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रियंका पूनिया। प्रियंका पूनिया। इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। एशिया इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन यूथ वुमेन ट्रॉफी अंडर 17 आयोजन हुआ था थाईलैंड में और भारतीय महिला टीम ने रजत पदक जीता था और भारत को फाइनल में उज्बेकिस्तान से 1-0 से हार का सामना करना पड़ा और राजस्थान के जोधपुर की प्रियंका पूनिया ने भारतीय टीम का हिस्सा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगनहर के शताब्दी वर्ष उत्सव की शुरुआत कब और कहाँ से होगी, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 दिसंबर 2025 को। आरपीसी आजकल ऐसे ही क्वेश्चन पूछती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 दिसंबर 2025 फिरोजपुर। इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। गंगनहर के शताब्दी वर्ष उत्सव की शुरुआत 5 दिसंबर 2025 को फिरोजपुर से होगी और 26 अक्टूबर 2027 को समाप्त होगी। पहले अर्जुन राम मेघवाल द्वारा पहल की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशन में चल रहे मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण जिसे SIR बोलते हैं में ECI नेट में 4 करोड़ से अधिक गणना प्रपत्र अपलोड कर देश में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपना राजस्थान। अभी हाल ही में SIR चल रहे थे, इसमें राजस्थान ने पहला स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने राजस्थान के पर्यटक स्थलों के लिए स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत 180 करोड़ रुपए के मंजूर किए। इसमें कौन शामिल नहीं है और कौन शामिल है, तो इसमें चार क्षेत्र शामिल है। वो कौन कौन से, एक तो खाटू श्याम जी मंदिर सिकरवाला, एक केशवराय पाटन बूंदी वाला, एक मालाश्री डोंगरी भीलवाड़ा, ये 4 भुजानाथ मंदिर राजसमंद वाला इसमें शामिल नहीं है। तो वो है कौन कौन से, खाटू श्याम जी सिक्कर है, केशवराय पाटन बूंदी है, मालाश्री डोंगरी भीलवाड़ा है और कर्णवाता बीकानेर वाला इसमें शामिल किया गया है और 180 करोड़ रुपए की मंजूरी इसमें दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के में किस विधानसभा क्षेत्र ने 100% मतदाता डिजिटाइजेशन कर राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेलुम्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की चर्चित खिलाड़ी ख्वाहिश शर्मा ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में किस खेल में रजत पदक जीता है, तो ये ख्वाहिश शर्मा का संबंध है निशानेबाजी से। किससे संबंधित, निशानेबाजी से। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की राष्ट्रीय राइफल शूटर ख्वाहिश शर्मा ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 में 50 मीटर राइफल स्पर्धा में रजत पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्ट्रा वाइब्रेट सोलर लिथियम एनर्जी की साझेदारी के तहत कहाँ पर अत्याधुनिक बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू की गई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयपुर। इसके बारे में मुख्य डिटेल देख लेते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी IPC और टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन कंपनी अल्ट्रा वाइब्रेट सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ने अल्ट्रा वाइब्रेट सोलर और लिथियम एनर्जी की साझेदारी के तहत जयपुर में राजस्थान में अत्याधुनिक बैटरी एनर्जी सोलर सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू की गई। ये यूनिट भारत की ऊर्जा भंडारण क्षमता को नई दिशा देगी और मेक इन इंडिया के तहत ऊर्जा आत्मनिर्भरता को मजबूत करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 में राजस्थान यूनिवर्सिटी गेम की 25 मीटर पिस्टल टीम ने कौन सा पदक जीता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रजत पदक इन्होंने जीता है। इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। राजस्थान यूनिवर्सिटी विमेन पिस्टल टीम ने सिल्वर मेडल जीता है। राजस्थान में चल रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 में राजस्थान यूनिवर्सिटी 25 मीटर पिस्टल टीम ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। इस टीम में एक तो अनुया प्रसाद है, पूर्वी प्रताप कच्छावा और आशिका कंवर शामिल थी है। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 राजस्थान के 7 शहरों अर्थात 7 संभागों में आयोजित हुए हैं। जयपुर में, अजमेर में, उदयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर, कोटा और भरतपुर में, जो 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मारवाड़ी अश्व शो 2025 का आयोजन राजस्थान के किस स्थान पर किया जा रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेणसी गांव जोधपुर में। ऑल इंडिया मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी के तत्वाधान में रेणसी गांव जोधपुर में 2 दिवसीय हॉर्स शो शुरू हुआ है। राष्ट्रीय मारवाड़ी अश्व शो रेणसी गांव जोधपुर में 3 से 4 दिसंबर को हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने हाल ही में किस भवन का नाम बदलकर लोक भवन कर दिया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन कर दिया गया। इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन कर दिया गया और राजस्थान सरकार ने राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन किया गया है। निर्णय की अधिसूचना राज्यपाल बागड़े साहब ने दोबारा 1 दिसंबर से लागू कर दी है। उद्देश्य इसका है कि औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति और भारतीय लोकतांत्रिक संस्कृति को सशक्त बनाना। संदेश है लोकतंत्र में लोक सर्वोपरि है। और राजस्थान में अब देश का 9वां राज्य है जिसने राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन कर दिया गया और PMO परिसर का नाम बदलकर सेवातीर्थ कर दिया है और देश में राजभवनों का बदलकर नाम लोक भवन किया है और जो केंद्रीय सचिवालय है उसका अब नाम जाना जाएगा कर्तव्य भवन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से 15 दिसंबर 2025 तक शीतकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम किस संस्था द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा। इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। अवधि है इसके 1 से 15 दिसंबर 2025 है। कार्यक्रम जो शीतकालीन इंटर्नशिप है, आयोजक राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग है। प्रतिभागी राजस्थान सहित अन्य राज्यों में 15 विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में 48 विद्यार्थी चयनित इसमें होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाई ग्लोबल समिट व राजस्थान डिजी फेस्ट द्वारा जयपुर में पहली बार कॉमिक कॉन 2026 का आयोजन कब किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है 4 से 6 जनवरी 2026 में। आयोजन टाई ग्लोबल समिट में राजस्थान डिजी फेस्ट है। पहला आयोजन इसका 4 से 6 जनवरी 2026 में होगा और स्थान है JECC सीतापुरा जयपुर में। AMU है राज्य सरकार में कॉमिक कॉन इंडिया के मध्य उद्देश्य तकनीकी नवाचार पीप कल्चर को एक मंच युवाओं को कलात्मक और तकनीकी क्षेत्र से जोड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौशल प्रशिक्षण क्षेत्र के अग्रणी सुवर्ण पथ एड्यूटेक वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड ने राजस्थान में किसके साथ AMU किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये राजीविका। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तहत कयाकिंग और कैनोइंग प्रतियोगिता में मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के विनय शर्मा ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वर्ण पदक जीता है। प्रसिद्ध फतेहसागर झील पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तहत कयाकिंग और कैनोइंग प्रतियोगिता 2 दिसंबर को आयोजित हुई है। इसमें इन्होंने गोल्ड पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य सुरक्षा सूचकांक रिपोर्ट में सर्वश्रेष्ठ स्थान किस जिले ने प्राप्त किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा झुंझुनू जिला। इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। खाद्य सुरक्षा सूचकांक रिपोर्ट प्रदेश में 15 जिले सुरक्षित श्रेणी में पौष्टिक अनाज की सुरक्षित व आसान में पहुंच और झुंझुनू जिला प्रथम स्थान पर जिसमें 83.64 स्कोर इनको मिला है और जैसलमेर सबसे असुरक्षित स्कोर 12.17 स्कोर मिला है और कुपोषण व उपलब्धता की बड़ी समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार की वाटरशेड यात्रा कार्यक्रम के तहत राजस्थान में उत्कृष्ट जल ग्रहण प्रबंधन में किस जिले ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फड़ौदी जिला। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। भारत सरकार की वाटरशेड यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत फड़ौदी जिले को पहला स्थान इसमें मिला है। दोनों परियोजना में 20-20 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वुडन हैंडीक्राफ्ट कॉमन फैसिलिटी सेंटर किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जोधपुर जिले में। जोधपुर वुडन हैंडीक्राफ्ट कॉमन फैसिलिटी सेंटर जोधपुर में 1800 लाख रुपए की लागत से वुडन हैंडीक्राफ्ट कॉमन फैसिलिटी सेंटर CFC का निर्माण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में राजस्थान से किसने चेन्नई में आयोजित 36वें राष्ट्रीय सम्मेलन में ऑल इंडिया राइनोलॉजी सोसाइटी के अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहनीश ग्रोवर। इसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। राजस्थान के मेडिकल और रिसर्च सेक्टर के लिए यह एक बड़ा गौरवपूर्ण क्षण है। जयपुर स्थित SMS मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर मोहनीश ग्रोवर ने चेन्नई में आयोजित 36वें राष्ट्रीय सम्मेलन में ऑल इंडिया राइनोलॉजी सोसाइटी के अध्यक्ष का पदभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री दीपाली शर्मा को 2025 में राष्ट्रीय श्रेष्ठ दिव्यांगजन पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चित्रकला से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडियाथॉन 2025 का जयपुर संभागीय फिनाले व राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह है जालाना जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान सरकार ने 3 दिसंबर 2025 को 3 नई नीतियों को मंजूरी मिली है। तो ये कौन कौन सी नई नीतियां हैं? तो ये नीतियां हैं नई पर्यटन नीति 2025, नॉन रेजिडेंट राजस्थानी पॉलिसी ऑफ राजस्थान 2025 और तीसरी है राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025। तो उपयुक्त सभी सत्य है। इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। मृतक सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों के लिए अनुकंपा नियुक्ति में आवेदन की समय सीमा बढ़ाकर 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दी गई है और प्रतियोगिता परीक्षा में आरक्षक सूची से अभ्यर्थियों की अनुशंसा अवधि 6 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दी गई है और जन विश्वास कानून में पेड़ काटने पर 10 गुना तक जुर्माना इसमें बढ़ा दिया गया है और पहली बार अगर कोई पेड़ काटता है तो 100 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये और दूसरी बार अगर कोई काटता है तो 2000 रुपये इसमें कर दिया गया है। राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 26A में वन भूमि में मवेशी चराने पर 6 माह के कारावास या 500 रुपये का जुर्माने का प्रावधान था। अब इसे केवल जुर्माने तक ही सीमित कर दिया गया है और यह है नॉन रेजिडेंट राजस्थान पॉलिसी राजस्थान 2025 जिसमें प्रवासी राजस्थानियों का सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक जुड़ाव राज्य से मजबूत होगा, जिसमें निवेश व्यापार ध्यान विनिमय शोध और सामाजिक सहयोग को प्रोत्साहन मिलेगा और इसमें NRR इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी सेल की स्थापना की जाएगी और राजस्थान फाउंडेशन चैप्टर्स में इन्वेस्टमेंट कोऑर्डिनेशन नियुक्त किए जाएंगे और इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी काउंसिल गठित की जाएगी और प्रवासी राजस्थानियों का समग्र डेटाबेस इसमें तैयार होगा। प्रवासियों को की जो समस्या है उनको शिकायत निवारण तंत्र बनाया जाएगा।
और जो राजस्थान ट्रेड प्रोमोशन पॉलिसी 2025 है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें ये मुख्य प्रावधान ये है कि छोटे व्यापारी को बड़ा ट्रेड, ई कॉमर्स और लॉजिस्टिक नेटवर्क से जोड़ने का अवसर मिलेगा। राज्य की 10.5 लाख से अधिक दुकानों बाजारों को ध्यान में रखकर निवेश बढ़ाया जाएगा और रोजगार अवसर सर्जित हो गए। जो छोटे व्यापारी हैं उनके लिए बाजार उपलब्धता और ऋण सुविधा में सुधार किया जाएगा। राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान एक्ट 1958 में शिथिलता लाने पर विचार होगा और 1 करोड़ तक के रुपए में ऋण 6% तथा 1 से 2 करोड़ रुपए तक ऋण में 4% तक का ब्याज अनुदान इसमें मिलेगा। और SC/ST महिला और दिव्यांग उद्यमियों को 1% अतिरिक्त ब्याज अनुदान दिया जाएगा। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपयोग करने वाले व्यापारियों को फीस का 75% मतलब अधिकतम 50,000 रुपए तक इसमें सहायता मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार राजस्थान के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों हेतु शिक्षा संजीवनी बीमा किस जिले में शुरू की गई है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा उदयपुर। इसके बारे में मुख्य डिटेल यह है कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने उदयपुर में रेजिडेंसी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित एक समारोह में शिक्षा संजीवनी बीमा योजना का शुभारंभ किया गया है। इसमें राजस्थान के जो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 1.30 लाख बच्चों को 1 लाख रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर इसमें मिलेगा। नेक्स्ट है, जोधपुर डिस्कॉम ने PM कुसुम योजना के तहत कितने मेगावाट सौर क्षमता हासिल कर रिकॉर्ड बनाया है? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा 2000 मेगावाट। जोधपुर डिस्कॉम क्षेत्र में कुसुम ए और कुसुम सी दोनों घटकों को मिलाकर कुल क्षमता 2017.33 मेगावाट को पार कर गई है और कुसुम सी इस घटक के अंतर्गत 639 सौर संयंत्र कुल 681.08 मेगावाट। कुसुम ए में अब तक 240 संयंत्र स्थापित हो चुके हैं जिसकी क्षमता 336.25 मेगावाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जो नई पर्यटन नीति 2025 को मंजूरी मिली है वो कब मिली है? तो ये मिली है 3 दिसंबर 2025 को। इसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। राजस्थान पर्यटन नीति 2025 3 दिसंबर 2025 को मंजूरी मिली है, जिसमें पर्यटन में निवेश को बढ़ाने, प्रमुख स्थलों की जो कनेक्टिविटी सुधारने के लिए, स्वच्छता के लिए और सुरक्षा और डिजिटल सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा। धार्मिक पर्यटन मार्ग, वन व धार्मिक क्षेत्रों के पास पर्यटन हब, होम स्टे जैसी सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा और चयनित जिलों में विशेष पर्यटन क्षेत्र बनाए जाएंगे। पर्यटन प्रोजेक्ट की अनुमति के लिए सिंगल वेब पोर्टल इसमें होगा और साथ ही साथ PPP मॉडल पर प्रोजेक्ट स्किलिंग सेंटर, छात्रों के लिए स्कॉलरशिप, सांस्कृतिक विरासत एवं क्राफ्ट म्यूजियम और मोबाइल ऐप और डिजिटल संग्रहालय विकसित होंगे और एयर कनेक्टिविटी के लिए फंडिंग, बड़े मेले उत्सवों को आयोजन और एस्ट्रो एडवेंचर, फूड व वेल्सन टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। सुरक्षा के लिए कॉल सेंटर होगा और टूरिस्ट होगा और असिस्टेंट फोर्स, पैनिक बटन सिस्टम और CCTV और फीडबैक व्यवस्था इसमें लागू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की तर्ज पर एक भव्य सेंट्रल हॉल राजस्थान में कहाँ बनाया जाएगा? तो सही उत्तर है राजस्थान विधानसभा में। इसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बताया कि विधानसभा परिसर में संसद की तर्ज पर एक भव्य सेंट्रल हॉल बनाया जाएगा जिसमें 3D चित्र, राजस्थान की कला संस्कृति और ऐतिहासिक पेंटिंग्स प्रदर्शित इसमें की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य के अस्पतालों में चिकित्सा सेवाओं में व्यापक सुधार की दृष्टि से एक प्रभावी फीडबैक सिस्टम लागू किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री ने गन्ने के वर्तमान समर्थन मूल्य में कितने रुपए प्रति क्विंटल करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बढ़ाए जाएंगे। इसमें मुख्यमंत्री गन्ने के MSP में 15 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की घोषणा की है, जिसमें अगेती, पछेती और मध्यम किस्म के में बढ़ाया गया, जिसमें अगेती में 391 रुपये से 406 प्रति क्विंटल के हिसाब से बढ़ाया गया और पछेती में 401 रुपये से 416 रुपये बढ़ाया गया और मध्यम में 386 से 401 प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 से 18 दिसंबर 2025 में महाजन बीकानेर में अभ्यास हरिमो शक्ति 2025 है। अभ्यास में कौन कौन से देश शामिल है? तो इसमें सही है भारत और मलेशिया देश इसमें शामिल है। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। भारत और मलेशिया इसमें भाग लेंगे और ये संयुक्त सैन्य अभ्यास का 5वां संस्करण है और राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में 5 से 18 दिसंबर 2025 तक आयोजित हुआ है। भारतीय दल है इसमें मुख्य डोगरा रेजिमेंट की टुकड़ियां और मलेशिया दल के अंतर है रॉयल मलेशिया सेना की 25वीं बटालियन की टुकड़ियां। और कुछ युद्धाभ्यास और देख लेते हैं, जैसे त्रिशूल अभ्यास है वो 3 सेनाओं के थल सेना, नौसेना और वायुसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास और आयोजन अवधि 30 अक्टूबर से 10 नवंबर 2025 तक हुआ था और राजस्थान से लेकर गुजरात के कच्छ तक इसका आयोजन हुआ है। शुभारंभ स्थल है पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में। और 8वां अजय वॉरियर 25 भारत युग के संयुक्त सैन्य अभ्यास महाजन फील्ड फायरिंग बीकानेर में और 17 से 30 नवंबर 2025। ऑपरेशन डेजर्ट हंट जो जोधपुर में चला था, आयोजन 24 से 28 फरवरी 2025 में चला था। और साइक्लोन 2025 ये भी बीकानेर में है और आयोजन ये फरवरी में हुआ था और देश है भारत और मिस्र के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 दिसंबर 2025 है शिलान्यास फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण पर कितनी राशि खर्च होगी? तो इसका सही उत्तर है 647 करोड़ रुपए।
फिरोजपुर फीडर परियोजना का पुनर्निर्माण हुआ है और श्रीनगर के साधुवाड़ी में गंगने शताब्दी समारोह आयोजित हुआ और 5 दिसंबर 2025 को महाराजा गंगा सिंह ने मरुस्थल को हरा भरा बनाने के लिए इसका शिलान्यास किया गया था। और राजस्थान और पंजाब की संयुक्त भागीदारी में फिरोजपुर फीडर परियोजना का पुनर्निर्माण कार्य का शिलान्यास 5 दिसंबर 2025 को सीएम ने किया है और 647.62 करोड़ रुपये इसमें लागत है। और राजस्थान की हिस्सेदारी है 268.50 करोड़ रुपए, जिसमें 41.46% है और पंजाब की हिस्सेदारी 379.12 करोड़ रुपए, जिसमें 58.54% है। ये बजट 2024-25 में इसके लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान था। और नहर का पुनरुद्धार कार्य किया जाएगा। कुल किया जाए 1717 करोड़ रुपए के विकास कार्य की घोषणा है और पुनरुद्धार कार्य अक्टूबर 2027 तक पूर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने पीएम सूर्यधर योजना के तहत रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन को बढ़ावा देने के लिए सिटी एक्सीलरेटर कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसमें राज्य के कितने शहरों को शामिल किया गया है? तो इसमें 4 शहरों को शामिल किया गया है। 4 शहर वो कौन कौन से हैं? तो जयपुर है, जोधपुर है, अजमेर है और उदयपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जयगढ़ हेरिटेज फेस्टिवल 2025 का आयोजन कब किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 दिसंबर 2025 को। 6 दिसंबर 2025 को आयोजन हुआ है और संस्करण है दूसरा। और मुख्य विशेषता यह है कि जयपुर के ऐतिहासिक 36 कारखानों पर विशेष फोकस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में रोगियों को कतारों से मुक्ति हेतु क्यू मैनेजमेंट सिस्टम एवं हेल्प डेस्क व्यवस्था शुरू की जाएगी? तो सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2026 में राजस्थान का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रिप का 12वां संस्करण का आयोजित होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जोधपुर। जोधपुर में इसका आयोजन होगा। फेडरेशन ऑफ फिल्म सोसाइटीज ऑफ इंडिया नॉर्थ रीजन द्वारा मान्यता प्राप्त राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रिप का 12वां संस्करण 31 जनवरी से 4 फरवरी तक जोधपुर में सर्किट हाउस रोड मिराज सिनेमा ब्लू सिटी मॉल में आयोजित किया जाएगा। 12वें राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 की पहली सूची आज जारी की गई है, जिसमें कुल 25 फिल्मों को आधिकारिक रूप से रिप प्रतियोगिता अनुभाग में चुना गया है, जिसमें से 9 तो फिल्में फीचर है और 16 फिल्में नॉन फीचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में राज्य और केंद्र सरकार की नई संयुक्त राशि के बाद राजस्थान के किसानों को कुल टोटल कितना मिलेगा? तो अब टोटल मिलेगा 12,000 रुपये। इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में राजस्थान अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने वाला है और केंद्र की ओर से लाभार्थी किसान को 6,000 रुपये और प्रदेश की ओर से अभी तक 3,000 रुपये मिल रहे थे। राजस्थान में जल्द इस राशि को 6,000 रुपये बढ़ाए जाएंगे और टोटल मिलकर 3 किस्तों में 12,000 रुपये दिए जाएंगे और प्रदेश के 76 लाख किसानों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रस्तावित प्रतिमा की कुल ऊंचाई कितनी होगी? तो ये होगी 65 फीट। राजस्थान के कोटा में संविधान शिल्पी बाबा साहब अंबेडकर की 65 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इसका निर्माण श्रीनाथपुरम में करीब 11,000 वर्ग हेक्टेयर क्षेत्र में प्रस्तावित संविधान पार्क में किया जाएगा। करीब 25 फीट ऊंचा विशाल पेडेस्टल तैयार कर उस पर 40 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी और पार्क के बीच 700 मीटर लंबा जॉगिंग ट्रैक बनाया जाएगा। इसका निर्माण दिल्ली में बने प्रधानमंत्री संग्रहालय की तर्ज पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला संयुक्त विद्या एवं प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है जोधपुर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल ने किसे नया राज्य सूचना आयुक्त के सदस्य के रूप में नियुक्त करने का आदेश जारी किया है? तो हाल ही में इन्होंने पहले किया सुनील शर्मा को नया राज्य सूचना आयुक्त के सदस्य के रूप में सम्मिलित किया है। ये आप देख सकते हो, श्री सुनील शर्मा राज्य सूचना आयोग बनाए जाने के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए 8 दिसंबर को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े द्वारा। और इनका कार्यकाल 3 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होगा वो इनका कार्यकाल होगा। 8 दिसंबर से दौसा जिले के किस प्रसिद्ध धार्मिक स्थल से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेहंदीपुर बालाजी से। मेहंदीपुर बालाजी के लिए 8 दिसंबर से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हुई है। दौसा जिले की प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मेहंदीपुर बालाजी के लिए यह 8 दिसंबर को हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुवाहाटी मास्टर BWF वर्ल्ड सुपर शॉट टूर्नामेंट जीतने वाले राजस्थान के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वो बने हैं संस्कार सारस्वत। इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। संस्कार सारस्वत जोधपुर के रहने वाले हैं और बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। संस्कार BWF वर्ल्ड सुपर शॉट टूर्नामेंट जीतने वाले राजस्थान के पहले खिलाड़ी बने हैं और इनकी उपलब्धि यह है कि गुवाहाटी मास्टर BWF वर्ल्ड सुपर शॉट टूर्नामेंट में क्वालिफाइंग राउंड से शुरुआत इन्होंने की है और टूर्नामेंट में कम से कम 50 से कम रैंकिंग वाले दिग्गज खिलाड़ियों के बीच खेलते हुए भी 384 रैंक इन्होंने प्राप्त किया और सेमीफाइनल में विश्व रैंकिंग 188 के चाइको वोन को हराया और फाइनल में विश्व रैंकिंग चित्र के मिथुन मंजुनाथ को 21-11, 17, 21 और 21-13 से हराकर खिताब जीता है और संस्कार BWF वर्ल्ड सुपर शॉट टूर्नामेंट जीतने वाले राजस्थान के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 दिसंबर 2025 को किस अवसर पर जयपुर में ऑनर रन मैराथन का आयोजन किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सशस्त्र सेना दिवस।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी जिलों के उत्पादों को एक स्थान पर प्रदर्शित करने हेतु प्रधानमंत्री एकता मॉल का निर्माण कहाँ चल रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयपुर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम की पुकार श्रमिक सुरक्षा और विस्तार की थीम पर आधारित 5 दिवसीय मल्टीमीडिया प्रदर्शन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जोधपुर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा के पुरी में आयोजित ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट 2025 में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो ये किया है ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने। इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। ग्लोबल एनर्जी लीडर्स समिट 2025 है, आयोजन हुआ था 5 से 7 दिसंबर 2025 में। आयोजक कौन है? तो उड़ीसा सरकार और टोनी ब्लेयर इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल चेंज। स्थान है पूरी उड़ीसा में और राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने प्रदेश के युवाओं को सौगात देने के उद्देश्य से किस जिले का पहला राजकीय विधि महाविद्यालय प्रारंभ किया गया है? तो यह किया गया जयपुर में, सांगानेर में जयपुर में किया गया है। इसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। विधि के क्षेत्र में भविष्य बनाने की चाहत रखने वाले युवाओं को राज्य सरकार ने एक नवीन सौगात दी है और सांगानेर क्षेत्र जयपुर में जिले का प्रथम राजकीय विधि महाविद्यालय प्रारंभ किया गया है। इसमें 3 वर्षीय LLB पाठ्यक्रम का संचालन किया जाएगा, जिसमें 120 सीटों पर प्रवेश के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अनुमति प्राप्त हो चुकी है और साथ ही 4.50 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की जा चुकी है और 19 नवीन पदों को विसर्जन इसमें किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वां पाई स्कूल ओलंपिक्स 2025 8 से 13 दिसंबर को कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा SMS स्टेडियम जयपुर में। 8वां पाई स्कूल ओलंपिक्स 2025 आयोजन है SMS स्टेडियम जयपुर में 8 से 13 दिसंबर 2025। मुख्य अतिथि के रूप में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत और टूर्नामेंट में 5000 से अधिक खिलाड़ी 15 खेलों में भाग लेंगे और आयोजक है पत्रिका इन एजुकेशन मतलब पाई और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी लैंग्रोज फेडरेशन कप में किस राज्य ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में लगातार दूसरा खिताब जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। दूसरी लैंग्रोज फेडरेशन कप हुआ कहाँ है? तो कटरा जम्मू में हुआ है और उपलब्धि राजस्थान ने लगातार दूसरी बार पुरुष और महिला दोनों वर्गों में खिताब जीता है। पुरुष वर्ग फाइनल में राजस्थान ने गुजरात को हराया और महिला वर्ग में राजस्थान ने हरियाणा को पराजित किया और पुरुष टीम की कप्तान है मोहनलाल गमेती और महिला टीम की कप्तान है सुनीता मीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेशल ओलंपिक यूनिफाइड बास्केटबॉल 3x3 वर्ल्ड कप में भारत के कांस्य पदक किसने जीता है? राजस्थान के खिलाड़ी उसमें कौन शामिल है? तो वो है सम्यक सिंगल। स्पेशल ओलंपिक यूनिफाइड बास्केटबॉल 3x3 वर्ल्ड कप है, आयोजन स्थल है सैन जुआन प्यूर्टो रिको। 3 से 7 दिसंबर में हुआ है। भारत ने ब्रॉन्ज जीता है, जिसमें राजस्थानी खिलाड़ी सम्यक सिंघाल जो जयपुर के रहने वाले हैं और अन्य खिलाड़ी हीत साउंत गुजरात के, अमरजीत सिंह पंजाब के और यूनिफाइड पार्टनर्स में आयुष पाल हिमाचल प्रदेश के और ध्रुव प्रजापति है गुजरात के रहने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 10 दिसंबर को पहली बार प्रवासी राजस्थानी दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही उत्तर JECC जयपुर। इसके बारे में हम प्रवासी राजस्थान दिवस 2025 के बारे में डिटेल से हमें विस्तार से चर्चा करेंगे। राजस्थान 10 दिसंबर को JECC जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में पहली बार प्रवासी राजस्थान दिवस 2025 का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम आयोजित करने का लक्ष्य दुनिया भर में बसे जो प्रवासी राजस्थानियों को राज्य की विकास यात्रा, निवेश और अवसरों और सांस्कृतिक विरासत को से जोड़ना है। इस दौरान 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक निवेश प्रस्तावों को ग्राउंड ब्रेकिंग रिपोर्ट पेश होना संभावना है। प्रवासी राजस्थान दिवस सम्मान में 9 प्रवासी राजस्थानियों को सम्मानित किया गया, जिसमें अनिल अग्रवाल, कुमार मंगलम बिरला, विनीत मित्तल, अजय पिरामल, माधव सिंगानिया, पूनम चंद राठी और नरसी कुलरिया और CM मुंद्रा और प्रदीप राठौड़ है। और प्रवासी राजस्थान दिवस 10 दिसंबर को JECC जयपुर में हुआ है और मुख्य अतिथि रूप में राज्यपाल है पंजाब का राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भी अन्य मुख्य अतिथि इसमें शामिल हुए हैं। और उद्देश्य है कि मुख्यमंत्री ने इस अवसर प्रदेश और प्रवासी समुदाय के जुड़ाव को मजबूत करने के उद्देश्य से राजस्थान फाउंडेशन के 14 नए चैप्टर स्थापित करने की घोषणा की है। इनमें से 9 विदेशी और 5 देश के विभिन्न राज्यों में स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान फाउंडेशन 14 जो चैप्टर थे उनको बढ़ाकर अब 40 कर दिया गया है। और प्रवासी राजस्थान दिवस 2025 में पर्यटन कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा JECC परिसर में जो भव्य और गरिमामयी सांस्कृतिक संध्या का आयोजन हुआ है, जिसमें पद्मश्री गुलाबो सपेरा और उनकी टीम ने अद्वितीय कालबेली नृत्य की प्रस्तुति दी है और इसके साथ ही इंडियन आइडल फेम श्री पीयूष पंवार ने भी अपनी सुरीली आवाज़ की प्रस्तुतियां दी है और इसमें 9 राजस्थानी प्रवासियों को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार किस धारा के तहत पंचायत समितियों के कार्यकाल खत्म होने पर आदेश जारी कर सकती है कि जिला कलेक्टर उपखंड अधिकारी को प्रशासक नियुक्त करेगा? तो ये धारा है 98। इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 95 और 101 के तहत प्रदत्त जो शक्तियां का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा ऐसी पंचायत समितियां जिनका कार्यकाल अब खत्म हो रहा है उनमें जिला कलेक्टर को आदेश करती है कि उपखंड अधिकारी को प्रशासक नियुक्त करें और जिला कलेक्टर को प्रशासक नियुक्त करने की जो शक्तियां वो है धारा 98 के तहत। धारा 101 के तहत पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान मृत शरीर का सम्मान अधिनियम 2023 लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो वो है राजस्थान।
इसमें क्या है, राजस्थान मृत शरीर का सम्मान अधिनियम 2023 लागू करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान है। इस अधिनियम के अनुसार मृतक का अंतिम संस्कार 24 घंटे के भीतर करना अनिवार्य है। देरी सिर्फ मृतक के परिवार बाहर से आ रहे हैं या फिर पोस्टमार्टम आवश्यक हो, इन्हीं परिस्थितियों में स्वीकार्य है, अन्यथा नहीं। और इसमें इसके निम्नलिखित प्रावधान यह है कि अगर मृत व्यक्ति के परिवार के सदस्य द्वारा मृत शरीर को ने लेना तो इसमें सजा का प्रावधान है कि 1 वर्ष तक तो कारावास और शास्ति और या फिर दोनों ही इसमें सजा का प्रावधान है। और दूसरी बात यह है, मृत व्यक्ति के परिवार के सदस्य द्वारा मृत शरीर का अगर विरोध करते हैं, उपयोग करना किसी अन्य व्यक्ति को अनुमति देता है तो सजा के प्रावधान के लिए 2 वर्ष का कारावास और शास्ति इसमें दिया गया है। और गैर परिवार व्यक्ति द्वारा मृत शरीर का विरोध के लिए उपयोग करता है तो सजा का प्रावधान कम से कम 6 माह से लेकर 5 वर्ष तक इसमें कारावास दिया जाएगा। और चौथी कंडीशन ये है कि यदि किसी प्राधिकृत व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किसी प्रकार की जेनेटिक आनुवंशिक डाटा सूचना और सूचना की गोपनीयता को प्रकट किया जाता है तो कम से कम 3 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान और शास्ति दिया जाएगा। और पांचवी कंडीशन ये है कि मजिस्ट्रेट के 24 घंटे के दौरान अगर नोटिस देने के बाद भी अगर परिवार शव लेने से इनकार करता है तो सजा का प्रावधान 1 वर्ष तक का है और शास्ति या दोनों भी मिल सकते हैं। और इस स्थिति में पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर वीडियोग्राफी करके पोस्टमार्टम कराएगी और अंतिम संस्कार पुलिस खुद करवाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर को भारत के किस त्योहार को यूनेस्को की अमृत विश्व धरोहर में शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिवाली को। यूनेस्को ने दिवाली को अमृत विश्व धरोहर घोषित किया है। यूनेस्को ने 10 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन की इंटेलेक्चुअल कल्चर हेरिटेज यानी अमृत विश्व धरोहर की सूची में इसको शामिल किया गया। और भारत में अब तक 16 अमृत विश्व धरोहर में शामिल हो चुके हैं, ये 16 है और 2025 में इसको दिवाली को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार समारोह में संयुक्त रूप से डिजाइन इनोवेशन 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक तो दापा देवी और एक कविता चौधरी। जयपुर रक्स की मास्टर शिल्पकार दापा देवी और डिजाइन डायरेक्टर कविता चौधरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिजाइन इनोवेशन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। ये विशिष्ट सम्मान विकास आयुक्त हस्तशिल्प एवं वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार की ओर से प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों के पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में उत्कृष्ट संस्थान का दर्जा पाने वाली पहली अकादमी कौन सी बनी है? तो वो है राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी राजस्थान दिवस सम्मेलन में कितने प्रवासी राजस्थानियों को सम्मानित किया गया है? तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दुर्ग में 10 दिसंबर 2025 को 5100 से अधिक विद्यार्थियों द्वारा एक साथ चित्रकारी कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गागरोन दुर्ग झालावाड़ वाला। राज्य सरकार की पंचगौरव योजना के तहत गागरोन दुर्ग चित्रकला महोत्सव का आयोजन हुआ। गागरोन दुर्ग झालावाड़ यूनेस्को विश्व धरोहर में स्थल में शामिल हो चुका है और तारीख 10 दिसंबर 2025 को 5100 से ज़्यादा विद्यार्थियों ने एक साथ चित्रकारी कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और ये रिकॉर्ड वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान के किस स्थल को भारत की 96वीं और राजस्थान की 5वीं रामसर साइट घोषित किया गया है? तो यह है सिलीसेट झील अलवर में स्थित है। इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। सिलीसेट झील अलवर राजस्थान का भारत की 96 और राजस्थान की 5वीं रामसर स्थल बन गया है। और सिलीसेट झील के बारे में डिटेल ये है कि राजस्थान का नंदन कानन इसे कहा जाता है और निर्माण बनाया था विनय सिंह द्वारा 1845 में रूपारेल नदी की सहायक नदी के तटबंध पर बना इसका निर्माण किया गया है। और राजस्थान में अब तक 5 रामसर साइट हो चुके हैं। पहला केवलादेव भरतपुर 1981, दूसरा सांबर झील जयपुर 1990, तीसरा खिंचन फड़ौदी और मेनार उदयपुर वाला 2 जून 2025 में और 5 आया सिलीसेट झील अलवर दिसंबर 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वह है जोधपुर जिले में। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2026 इस बार 25 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 तक रावण का चबूतरा मैदान जोधपुर में आयोजित हुआ है। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसका 26 दिसंबर को विधिवत उद्घाटन करेंगे और लघु उद्योग भारती जोधपुर प्रांत एवं जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र जोधपुर संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में जारी फ्रांस की प्रतिष्ठित मैगजीन मिशेलिन गाइड की ग्लोबल होटल रैंकिंग में भारत का नंबर 1 होटल कौन सा चुना गया है? तो यह है ताज लेक पैलेस होटल उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 तक राजस्थान सीमेंट उत्पादन में देश में किस स्थान पर आ गया है? तो वह है दूसरे स्थान पर। राजस्थान का दूसरा स्थान सीमेंट उत्पादन में है। तो पहला कौन से का है? पहला है इसमें आंध्र प्रदेश के बाद सीमेंट उत्पादन में दूसरे स्थान पर आ चुका है और आंध्र प्रदेश 62.5 मिलियन टन स्थापित क्षमता के साथ पहले स्थान पर है और राजस्थान 55 मिलियन टन क्षमता के साथ पर दूसरे स्थान पर है। और जैसलमेर जिला जो 2026 से 2029 के बीच 6 नए सीमेंट संयंत्र स्थापित किए जाएंगे और उत्पादन वृद्धि में इन संयंत्रों में राजस्थान की सीमेंट उत्पादन क्षमता में 16 मिलियन टन की बढ़ोतरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनरेगा योजना का नया नाम क्या रखा गया है? तो वो है पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। मनरेगा का नया नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया है और न्यूनतम गारंटी
125 दिन इसमें दी जाएगी। और 2 फरवरी 2025 को नरेगा नाम से ये प्रारंभ हुआ था और मनरेगा 2 अक्टूबर 2009 को इसमें किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर के 42वें अध्यक्ष निर्वाचित हुए, तो वो कौन है? तो वो है राजीव सोगरवाल। राजीव सोगरवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में अरावली विरासत जन अभियान की शुरुआत कब और कहाँ से की गई है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों है, क्योंकि अभी अरावली मुद्दा इंपॉर्टेंट चल रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 11 दिसंबर 2025 को जयपुर से। इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। अरावली विरासत जन अभियान अरावली पर्वतमाला के संरक्षण के लिए शुरू किया गया है, जो 11 दिसंबर 2025 जयपुर से लॉन्च हुआ है, ताकि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का विरोध किया जा सके जिसमें अरावली की 100 मीटर की नई परिभाषा तय की गई है, जिससे 90% हिस्सा खनन के लिए खुल सकता है। जयपुर और ग्रामीण नागरिकों और समाज समूह प्रावीण्यों और शोधकर्ताओं द्वारा शुरुआत इसमें की गई। अरावली की जो नई परिभाषा है उसमें कहा गया है कि किसी भी भू आकृति को तभी अरावली माना जाएगा जब वो उसकी ऊंचाई स्थानीय भूमि से कम 100 मीटर है, वो भी स्थानीय भूमि से मानी गई है। इसमें एपीएससी आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की 12,081 पहाड़ियों में से 1,048 ही मानक इसको पूरा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 दिसंबर 2025 को जो शुरू मिशन समृद्धि दीदी अभियान की संचालन कौन करा? तो इसका करा राजीविका द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा राजीविका। मिशन समृद्धि दीदी अभियान का शुभारंभ हुआ था 12 दिसंबर 2025 से 10 जनवरी 2026 तक ये चलेगा और अभियान का संचालन करा राजस्थान राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन राजीविका द्वारा। अभियान का उद्देश्य है कि जो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को उस समय पर बैंक ऋण उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान पर्यटन विभाग की ओर से सांबर महोत्सव 2025 का आयोजन कब किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 27 से 31 दिसंबर 2025। राजस्थान पर्यटन विभाग की ओर से 27 से 31 दिसंबर 2025 तक सांबर महोत्सव का आयोजन किया गया है। 5 दिवसीय इस महोत्सव का उद्देश्य देशी विदेशी पर्यटकों और राजस्थान की समृद्ध लोक कला संस्कृति और अनूठी प्राकृतिक विरासत से रूबरू कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में राजस्थान की महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी को कौन सी रैंक मिली है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 25वीं रैंक इसको मिली है। और ऑल ओवर में देखें तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी समग्र चैंपियन बनी है और राजस्थान की महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर की 25वीं रैंक इसको मिली और 5 पदक इन्होंने जीते हैं। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का जो 5वां संस्करण था वो 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक राजस्थान के 7 शहरों में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्तिक शर्मा, रवि बिश्नोई और मुकुल चौधरी और अशोक शर्मा का संबंध किस खेल से है? तो इनका खेल से संबंधित क्रिकेट खेल से ये संबंधित है और इनको कार्तिक शर्मा भरतपुर में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी और 14.20 करोड़ रुपए इनको मिले हैं और रवि बिश्नोई जोधपुर खिलाड़ी राजस्थान रॉयल्स में इस बार खेलेंगे और 7.20 करोड़ रुपए इनको मिलेंगे। मुकुल चौधरी जून लखनऊ सुपर जॉइंट के और अशोक शर्मा जयपुर के गुजरात टाइटंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 दिसंबर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सरस रहस्य की राष्ट्रीय मेले का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाए जवाहर किला के अंदर जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने प्रख्यात विद्वान श्री ब्रजमोहन द्विवेदी द्वारा लिखित कौन सी पुस्तक का विमोचन किया है? तो ये पुस्तकें हैं मेरे इर्द गिर्द, मरुद्रा वाणी और लाल सोट का इतिहास। ये 3 पुस्तकों का इन्होंने विमोचन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के अनंतजीत सिंह नरुक्का और दर्शना राठौड़ ने राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप की सीनियर स्किट मिश्रित टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने गोल्ड पदक जीता है। राजस्थान के अनंतजीत सिंह नरुक्का और दर्शना राठौर ने राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप की सीनियर स्किट मिश्रित टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक इन्होंने अपने नाम किया है और ये 17 दिसंबर को एशिया चैंपियनशिप निशानेबाजी अनंतजीत सिंह नरुक्का और दर्शना राठौर ने 68वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप जो शॉटगन में सीनियर स्किट मिश्रित टीम स्पर्धा में गोल्ड पदक इन्होंने अपने नाम किया है। राजस्थान की जोड़ी ने यूपी के मिराज अहमद सुहान और अरीबा खान को 45-43 से शिकस्त दी है। फाइनल में अनिल सिंह ने 21 अंक और दर्शना राठौड़ ने 24 अंक जुटाए और हरियाणा की जोड़ी ने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलगुरु के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजेंद्र बाबू दुबे। इसके बारे में डिटेल से देखेंगे और कुछ जो नवनियुक्त कुलगुरु हुए उनके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के डॉक्टर राजेंद्र बाबू दुबे और जगन्नाथ रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के जयपुर के प्रोफेसर मदन मोहन झा और कृषि विश्वविद्यालय कोटा के विमल डूपाल को बनाया गया और कृषि विश्वविद्यालय जो जोधपुर वाली है उसमें डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को और करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर में प्रोफेसर पुष्पेंद्र सिंह को और महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर को डॉक्टर प्रताप सिंह और जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में पवन कुमार है और डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्ण आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में प्रोफेसर गोविंद सहाय को और राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा में प्रोफेसर निमित रंजन को और बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय कुलगुरु के रूप में बनाया गया है प्रोफेसर अखिल रंजन गर्ग को। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर में प्रोफेसर प्रमोद येवले और राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलगुरु के रूप में प्रोफेसर अल्पना कटेजा को बनाया गया और राजस्थान विधि विश्वविद्यालय एनएलयू जोधपुर विश्वविद्यालय के कुलपति है प्रोफेसर हरप्रीत कौर और हरिदेव जोशी पत्रकारिता व जनसंचार विश्वविद्यालय कुलगुरु के रूप में प्रोफेसर नंद कुमार पांडे को बनाया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 21-22 दिसंबर 2025 को रणकपुर जुआई बांध महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाली जिले में। इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। 21 और 22 दिसंबर 2025 को रणकपुर जैन मंदिर पाली में इसका आयोजन हुआ है। और कुछ महत्वपूर्ण और महोत्सव देखेंगे। सांबर फेस्टिवल जयपुर में 21-31 दिसंबर 2025, महाराजा सूरजमल स्मृति संग्रह का आयोजन भरतपुर में 24 से 25 दिसंबर 2025, कुरंजा महोत्सव फड़ौदी में 26 से 27 दिसंबर 2025 और अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर में आयोजित होगा जो 9 से 11 जनवरी 2025 तक चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है CSIR की स्मार्ट विलेज पहल का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वाईपुरा पाली में। इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। CSIR द्वारा स्मार्ट विलेज पहल का शुभारंभ वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा स्मार्ट विलेज पहल की शुरुआत 20 दिसंबर 2025 को की गई है और स्थान है स्वाईपुरा गांव पाली में। और 6 चरणों में स्मार्ट विलेज बनाया जाएगा। उद्देश्य है कि विकसित भारत @ 2047 विजन को साकार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? तो इस वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा एक तो डॉक्टर निरंजन वल्लभ भाई राज्यगुरु और रामनाथ चौधरी। ए और बी दोनों ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025 किस वर्ष लागू की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिसंबर 2025। इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025 24 दिसंबर 2025 को लॉन्च की गई है। राजस्थान सरकार ने राज्य को फिल्मिंग हब बनाने के उद्देश्य से फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025 जारी की है। नीति में आकर्षक सब्सिडी, प्रोत्साहन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के व्यापक प्रावधान शामिल है। नीति से युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास के लिए नए अवसर सृजित इसमें किए गए। और प्रमुख प्रावधान यह है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के नियंत्रण वाले जो शूटिंग स्थानों की अनुमति है उनमें शुल्क फीस अधिकतम 5 दिन में 100% तक पूर्ति इसमें की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त फिल्मों की अधिकतम 1 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय फिल्म प्राप्त फिल्मों को अधिकतम 50 लाख रुपए का प्रोत्साहन इसमें मिलेगा। और छात्रवृत्ति योजना इसमें राजस्थान के छात्र लाभान्वित होंगे। और साथ ही साथ फिल्म एवं टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे और कोलकाता और दिल्ली में अध्ययन प्रशिक्षण लेने वाले राजस्थान के 10 छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी और 100% ट्यूशन फीस जिसमें अधिकतम 50,000 रुपये इसमें दिए जाएंगे। और हिंदी फिल्म को न्यूनतम 20 स्क्रीन और राजस्थानी फिल्म के लिए 25 स्क्रीन और अन्य भाषाओं के लिए 100 स्क्रीन इसमें प्रदान की जाएगी। और सब्सिडी के रूप में सब्सिडी लोकेशन स्क्रीन टाइम आधारित प्रोत्साहन में 5 से 15%, 10% मिलेगा और जो 16 से 30% है उसमें 20% में प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। और फिल्म पिक्चर में 50% शूटिंग दिवस राजस्थान में करने और न्यूनतम वे सीमा पूरी करने में अधिकतम 30% तक सब्सिडी इसमें उपलब्ध होगी। और 100% शूटिंग राजस्थान में होने और 5% अधिक तक सब्सिडी इसमें दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य प्रदूषणकारी और सड़क पर चलने वाले अयोग्य वाहनों का वैज्ञानिक निपटान कैसे किया जाएगा? तो इसके बारे में ये इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। इसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति 2025 जो 30 दिसंबर 2025 को लॉन्च की गई है और राज्य बजट 2025-26 में इसकी घोषणा भी हुई थी। उद्देश्य है सरकार सड़क पर चलने में अयोग्य एवं प्रदूषणकारी वाहनों को वैज्ञानिक और सुरक्षित और पर्यावरणीय मानकों के अनुसार नष्ट करना। राज्य में रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी की स्थापना को बढ़ावा मिलेगा इसमें। और स्क्रैपिंग प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल, पारदर्शी और ट्रेस योग्य होगी और सभी प्रक्रिया वाहन पोर्टल से एकीकृत अनधिकृत उपयोग की संभावना इसमें समाप्त हो जाएगी। और पात्र है जो 15 वर्ष से अधिक पुराने सरकारी वाहन है, फिटनेस तथा पंजीकरण रहित वाहन है, दुर्घटनाग्रस्त या क्षतिग्रस्त वाहन है और नीलामी में खरीदे गए और कबाड़ वाहन को इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान AIML पॉलिसी 2026 के तहत किस संस्थान की स्थापना का प्रावधान किया जाएगा? तो इसमें सही उत्तर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। राजस्थान AIML पॉलिसी 2026 जो 30 दिसंबर 2025 को लॉन्च की गई है। उद्देश्य राजस्थान को डिजिटल गवर्नेंस एवं नवाचार का उभरता केंद्र बनाना। और बजट घोषणा के अनुरूप ई गवर्नेंस का विस्तार हेतु यह नीति लागू की गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इसमें उत्तरदायी नीति और सुरक्षित उपयोग इसमें किया जाएगा। यह इसके मुख्य उद्देश्य है। सार्वजनिक सेवा वितरण और अधिक त्वरित, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाना और प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि करना और नवाचार आधारित आर्थिक विकास को प्रोत्साहन और संस्थागत व्यवस्था प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना का प्रावधान इसमें किया जाएगा। तो ये थे दोस्तों दिसंबर 2025 के पूरे टॉप 80-85 क्वेश्चन है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे है। आपके लिए ये वीडियो बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।